So hey everyone, hope you all are doing extremely well. So yeah, once again welcome back to the channel and we are back again with the लीड कोड डेली चैलेंज सीरीज और आज है जुलाई 3rd और आज का क्वेश्चन है मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज इन थ्री मूव्स। मीडियम लेवल क्वेश्चन यार। सो यार बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सो यार बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है, देखो मेरे को एक अरे गिवन है, सही है। अब इस अरे को मेरे को यूजिंग थ्री मूव्स इस तरीके से चेंज करना है सच दैट जो मेरा नया अरे बनेगा उसका मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो एलिमेंट है उसका डिफरेंस मिनिमम आना चाहिए। क्या बोला मैंने कि अगर मेरे को कोई एक अरे गिवन है उसमें मैं तीन मूव्स यूज कर सकता हूं, ठीक है, मतलब कोई भी तीन वैल्यूज चेंज कर सकता हूं मैं सच दैट जो मेरा नया अरे बनेगा उसकी जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी और उसकी मिनिमम वैल्यू होगी उन दोनों का डिफरेंस मेरा मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। इस एग्जाम्पल के थ्रू देखो कि सपोज मेरे पास ये अरे गिवन है, ठीक है। अब इसकी मेरे को सपोज मैं तीन वैल्यू इसकी चेंज करता हूं। जैसे ये 5 है, अगर मैं 5 की वैल्यू यहाँ पे से चेंज करके 0 कर देता हूँ, इसकी 10 की वैल्यू यहाँ से 0 कर देता हूँ, इसकी 14 की वैल्यू 1 कर देता हूँ। सो मेरा नया अरे जो बनेगा वो क्या बनेगा 1 0 0 0 1। ये मेरा क्या बनेगा नया अरे, ठीक है। अब इसमें मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है 0। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया 1 और यही मेरा क्या होगा आंसर। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होगी कि अपने को क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, ठीक है। सो अब एक और एग्जांपल की थ्रू समझते हैं, तब जाके तुमको एकदम अच्छे से क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली करना क्या है, ठीक है। तो सपोज मेरे पास मैंने एक अरे लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को यूजिंग थ्री मूव्स वैल्यूज चेंज करनी है सच दैट इन दोनों का जो मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट होगा उनका डिफरेंस मिनिमम आएगा, ठीक है भैया। तो सबसे पहले मैंने क्या करा यार, कोई भी एक सॉर्टिंग टेक्निक लगाई इस अरे के अंदर और मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। तुमको ये बाद में पता चलेगा कि मैंने इसको सॉर्ट क्यों किया है, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, इस अरे को सॉर्ट कर लिया। अब भैया इसको हमारे वैल्यूज चेंज करनी है। अब भैया वैल्यूज चेंज कैसे करें। सो देखो यार, अगर देखो मैं इसमें से जो मिडिल एलिमेंट्स मेरे 5 और 7, अगर मैं इसको चेंज करूं तो क्या कोई डिफरेंस आने वाले, कोई मेरे एरे में उतना चेंजेस होने वाले हैं, है ना। तो यार अगर तुम बोलोगे भैया उतना तो चेंजेस नहीं आने वाला, लाइक माइनर चेंजेस आएंगे, लेकिन यार हमको जो मिनिमम वैल्यू चाहिए वो नहीं आने वाली इससे, अगर अपन मिडिल एलिमेंट्स को चेंज करें तो किसको करें यार अपन चेंज। तो बेसिकली यार मैं इसमें मेरे पास 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं मेरे वैल्यूज को चेंज करने के, सही है। सबसे पहला केस मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो भी यहां पे जो लार्जेस्ट एलिमेंट्स है, लार्जेस्ट थ्री वैल्यूज, क्योंकि थ्री मूव्स है, लार्जेस्ट थ्री मूव्स है, मैं इनको चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा केस क्या हो सकता है, क्या मैं स्मॉलेस्ट तीन वैल्यूज को चेंज कर सकता हूं, तब मेरा जो अरे बनेगा वो अलग बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा। और तीसरा क्या केस हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या कि मैं दो लार्जेस्ट वैल्यू ले लेता हूं, सही है, और एक स्मॉल वैल्यू ले लेता हूं। ऐसा ही चौथा केस क्या बनेगा कि मैं इस केस के अंदर दो स्मॉल वैल्यूज ले लेता हूं और एक लार्ज वैल्यू ले लेता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो सबसे पहले क्या है लार्जेस्ट तीन वैल्यूज, लार्जेस्ट तीन वैल्यूज मतलब मैं इन तीन वैल्यूज को चेंज कर दूं, है ना, सच दैट कि मेरी अब जो डिफरेंस आएगा नया अरे का वो मिनिमम आएगा। अगले केस के अंदर स्मॉलेस्ट थ्री मूव्स, स्मॉलेस्ट थ्री मूव्स क्या है इसके अंदर 0 2 4, इन तीनों को चेंज कर दो। अब इसके बाद टू लार्जेस्ट एंड वन स्मॉल, टू लार्जेस्ट वन स्मॉल यानी 14 15 और स्मॉलेस्ट यानी 0, इसको चेंज कर दो। और ऐसे ही अगला क्या है टू स्मॉल और वन लार्ज, मतलब 0 और 2 को चेंज कर दूं और एक लार्ज यानी 15 को यहां पे चेंज कर दूं। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होंगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, सही है। सो एक एक करके यार हर एक केस को समझते हैं, तब जाके तुमको हर एक वैल्यू ठीक से समझ आएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहला केस देखते हैं। सबसे पहला केस क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं इस अरे के अंदर जो मेरी लार्जेस्ट थ्री मूव्स है, जो लार्जेस्ट थ्री वैल्यूज है,
मैं उसको चेंज कर देता हूं। तो इस जो मेरा अरे सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड अरे में कौन कौन सी एलिमेंट्स है बताओ जरा। 0, 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, ये मेरा क्या है, ये मेरा है अरे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूं लार्जेस्ट तीन वैल्यूज को चेंज कर दो। इसके अंदर लार्जेस्ट तीन वैल्यूज कौन सी है मेरी, एक है मेरी 11, एक है 14, एक है 15। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इन तीनों वैल्यूज को चेंज कर देता हूं। लेकिन भैया अपन वैल्यूज चेंज करेंगे तो कौन सी वैल्यूज में चेंज करें। सो यार मैं बोल रहा हूं यार कि अपन ऐसा करते हैं ना कि जो ये तीन वैल्यूज हैं, इसको मैं जो इसके इसके एकदम राइट, जो इसके लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट एकदम एकदम जो लेफ्ट एलिमेंट है इसका, उसमें चेंज कर दो। जैसे कि इसका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट यहाँ पे एकदम से क्या है 7, तो मैं इन तीनों वैल्यूज को मैं 7 में चेंज कर देता हूं। जैसे 11 है, इसको मैंने 7 में चेंज कर दिया, 14 को भी मैंने 7 में चेंज कर दिया, और 15 को भी 7 में चेंज कर दिया। अब तुम पूछोगे भैया हम यार इसके इस वाले एलिमेंट में ही क्यों चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन एक अरे को लेके समझते हैं। ठीक है, तो सपोज यार मैं इसको छोटे अरेज में समझा रहा हूं ताकि तुमको अच्छे से समझ आए, क्योंकि उसके थ्रू तुमको इजीली समझ आ जाएगा। तो सपोज मेरे पास एक अरे है जिसमें एक एलिमेंट है 2, तो इसमें मैं क्या करूंगा, अगर इसमें कोई वैल्यू चेंज करूंगा तो मैक्सिमम मैं कौन सी वैल्यू इसमें चेंज कर सकता हूं, मैं इसको 2 को मैं 0 कर सकता हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, है कि नहीं। ऐसे ही अगला एक अरे लेता हूं जिसमें दो एलिमेंट्स है 2 और 3। सही है, अब इसमें मेरे को सपोज कोई वैल्यू चेंज करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको 2 की जगह मैं इसको 3 कर लेता हूं, इसका नेक्स्ट एलिमेंट, इसको नेक्स्ट एलिमेंट में मैं चेंज कर दूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट में चेंज करूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 0, जो कि मेरा क्या होगा मिनिमम। ऐसे ही एक और अरे लेते हैं, सपोज मैं एक अरे ले रहा हूं 2, 3, 4। अब मैं इसमें देखो 3 मूव्स को यूज करके मैं चेंज कर सकता हूँ, तो तीन वैल्यू से चेंज कर सकता हूँ। तो 2 को मैंने क्या कर दिया 3 के इक्वल, और 4 को भी मैंने क्या कर दिया 3 के इक्वल। अब इसमें अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना आएगा 0 आ रहा है। अब ऐसे एक और अरे लेते हैं, एक और अरे ले लिया 2, 3, 4, 5। अगर इसकी बात करूं इसमें भी मैं क्या करता हूं कि नहीं, अभी भी मैं तीन मूव्स को यूज करके चेंज कर सकता हूं, है ना। सो 2 को मैं क्या कर देता हूँ 3 को चेंज कर देता हूँ, 4 को 3 में चेंज कर देता हूँ, 5 को भी 3 में चेंज कर देता हूँ, और इनकी वैल्यू भी 0 है। सो मेरे को बेसिकली करना क्या है, मेरे को बेसिकली ये करना है कि मेरी जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो मिनिमम आना चाहिए, और मिनिमम 0 भी पॉसिबल है। ठीक है, अब ऐसे ही इस केस के अंदर भी तुम देखोगे यार, तो इस केस के अंदर भी मैं कोशिश क्या कर रहा हूं कि मेरी मिनिमम वैल्यू आ जाए, और मिनिमम इसके आसपास क्या है 7। और अगर मैं 7 के इक्वल कर दूंगा तो एक तरह से ये तीनों जो वैल्यूज है आपस में क्या हो जाएगी डिलीट हो जाएगी, है कि नहीं। हाँ भैया ये हो जाएंगी, सही है भैया। तो अगर मैं जनरलाइज करूं इसको तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यार मेरे को क्या करना है इस केस के अंदर, कि मेरे को बेसिकली जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस केस के अंदर मेरी कितनी आ रही है एन माइनस, अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूं इसकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो इस केस के अंदर कितनी है n-4, है कि नहीं। और मिनिमम वैल्यू इस केस के अंदर कितनी है, इंडेक्स 0 है। तो मेरे पास अगर मैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम करूं तो केस 1 के अंदर वो कितना आएगा, इंडेक्स अगर मैं अरे को ले रहा हूं ये अरे n-4 माइनस इंडेक्स ए ऑफ 0, ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना केस 1। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूं तो कितना आएगा बताओ जरा, ए n-4 उसकी वैल्यू कितनी है 7, और अरे ए ऑफ 0 वो क्या है 0, तो 7 माइनस 0 कितना आ रहा है 7। तो क्या ये मैक्सिमम है, वो अभी हम नहीं बता सकते, हमको अगले तीन केस भी चेक करने होंगे, उसके बाद मैं बता सकता हूं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू है। ये हमको बेसिकली मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, सो इसके बाद हम नेक्स्ट केस के ऊपर मूव ऑन करते हैं। सो यार अब देखते हैं अपन अगला केस। अगला केस मैंने क्या बोला यार, पहले तो मैंने क्या कर दिया, मैंने लार्जेस्ट तीन एलिमेंट्स को लास्ट केस में चेंज कर दिया। सही है, लार्जेस्ट तीन वैल्यूज को मैंने लास्ट केस के अंदर चेंज कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं यार स्मॉलेस्ट तीन वैल्यूज को चेंज कर लेता हूं, मतलब इसके अंदर स्मॉलेस्ट तीन वैल्यूज इस अरे के अंदर क्या है 0, 1, 2, अब 0, 2, 4 सॉरी। तो मैं इन तीनों वैल्यूज को चेंज कर दूं तब जाके क्या पता मेरा मिनिमम आ जाए, है कि नहीं। सो अगर मैं चेंज करूं तो इसको भी क्या करूंगा यार, इसके एकदम साइड वाले जो एलिमेंट है ऑलमोस्ट उसमें चेंज करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 0 को यहाँ पे 5 में चेंज कर लेता हूँ, 2 को भी किसमें चेंज कर लेता हूँ 5 में, और 4 को भी 5 में चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों को इसमें चेंज कर दूंगा तो एक तरह से ये
एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे, है कि नहीं? तो मेरा जो जनरलाइज केस बनेगा वो क्या बनेगा, अगर मैं इसको इंडेक्सिंग भी कर दूं 0 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर मैं जनरलाइज करूं तो इसमें अरे में क्या आ रहा है, अरे ए ऑफ थर्ड इंडेक्स, सही है, ये मेरा मिनिमम एलिमेंट होगा, और मैक्सिमम इसके अंदर क्या हो रहा है, अरे ए इंडेक्स ए ऑफ एन, है कि नहीं? यही आ रहा है मेरे जनरलाइज केस के अंदर। सो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ए ऑफ एन इस केस के अंदर कितना है, 15, और अरे 3 की वैल्यू जो है वो है 5, यानी कि 10। सो क्या ये मिनिमम है? ऑब्वियसली नहीं है भैया, क्यों? क्योंकि पिछला जो अपना एग्जांपल था, देखो अगर मैं पिछले एग्जांपल की यहां पे बात करूं तो उस केस के अंदर देखोगे तो तुम यार 7 आ रहा था, और 7 11 से 7 10 से छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है यार ऊपर वाली वैल्यू मिनिमम हो सकती है मेरी, हो सकती है, लेकिन अभी श्योर नहीं कि होगी वो, ठीक है? सो ऐसे ही यार अपना सेकंड केस भी हो गया। अब थर्ड केस क्या है? थर्ड केस मैं बोल रहा हूं यार कि अपन क्या करते हैं, दो लार्जेस्ट वैल्यू ले लेते हैं और एक स्मॉल वैल्यू ले लेते हैं। सो देखते हैं यार। सो थर्ड केस क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। थर्ड केस मैं बोल रहा हूं कि मैं ले लेता हूं यार दो लार्जेस्ट वैल्यू ले लेता हूं और एक स्मॉल वैल्यू ले लेता हूं। अब ऐसे ही इस केस के अंदर मेरी लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, अगर मैं बात करूं दो लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब मैं क्या बोलता हूं, मैं 14 और 15 को चेंज कर देता हूं, और एक जो है इसको जीरो को, पहले एक काम करते हैं इसको अलग से लिख लेते हैं पूरे ठीक से। 0 2 4 5 7 11 14 15, ये मेरा क्या है, अरे इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7। सो मैं क्या बोल रहा, मैं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पहली वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू इसको चेंज कर लेता हूं, और जो एंड की जो लार्जेस्ट टू वैल्यूज है मैं इनको चेंज कर लेता हूं, सही है? सो पहली वैल्यू अगर मैं चेंज करूं तो इसके एकदम साइड वाले एलिमेंट में चेंज करूंगा, तो जीरो का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसे ही 14 के और 15 को इन दोनों की लेफ्ट वाली एलिमेंट में चेंज करूंगा तो 14 क्या हो जाएगा, 11 में चेंज हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा, 11 में चेंज हो जाएगा। तो जनरलाइज वे अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, ए ऑफ एन माइनस टू एलिमेंट माइनस ए ऑफ वन, अरे ऑफ वन। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी आएगी, 11 माइनस टू, जो कि आ रहा है 9, जो कि मिनिमम अभी भी नहीं है, क्योंकि मिनिमम मेरा अभी 7 आ रहा था, लेकिन ये क्या आया, 9 आया। सो मैं क्या बोल सकता हूं, अभी केस 1 जो था वो अभी तक तो मिनिमम में बन रहा है मेरा, और उसके बाद जो आ रहा है उसके बाद मेरा केस 3 आया मेरे पास, देन अभी तक मेरा, अभी तक के सिनेरियो के अंदर चले तो उसके बाद आ रहा है केस 2, है कि नहीं? अब ऐसी अब मेरे एक केस बचा है लास्ट, उसको भी देख लेते हैं ठीक से। तो अगर मैं बात करूं यार फोर्थ केस के अंदर, फोर्थ केस के अंदर क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं दो स्मॉल वैल्यूज ले लेता हूं और एक लार्ज वैल्यू ले लेता हूं, सही है? सो दो स्मॉल वैल्यूज में क्या बोल रहा हूं कि सपोज वैसे अरे अगर मैं बात करूं इसी अरे में देख लेते हैं, दो स्मॉल वैल्यूज मतलब मैं 0 और 2 ले लेता हूं और एक लार्ज यानी 15 ले लेता हूं। तो 0 और 2 किस में चेंज हो जाएंगे इस केस के अंदर, इस केस के अंदर 0 और 2 इसके बगल वाले एलिमेंट्स में चेंज हो जाएंगे, जो कि 4 हो जाएगा। ऐसे ही जो 15 है वो किस में चेंज हो जाएगा, इसके बगल वाले एलिमेंट्स में, जो कि 14 हो जाएगा। और इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा, ए ऑफ एन माइनस वन माइनस में ए ऑफ 2, जो कि आंसर आएगा मेरा 14 माइनस अरे ऑफ 2 4, जो कि आ रहा है 10, और ये केस 2 की वैल्यू के बराबर आ रहा है, जो कि मिनिमम नहीं है। सो अगर मैं चारों केस की बात करूं तो चारों केस के अंदर मिनिमम किस केस में आ रहा है, केस 1 के अंदर मिनिमम आ रहा है वैल्यू, जो कि आ रही है मेरी 7। देखो ये आ रही है मेरी यहां पर 7। सो यही मेरा क्या होगा, आंसर। आई होप तुमको बातें समझ आ रही हैं अच्छे से, ठीक है? सो अगर यार बातें समझ आ रही हैं, सो अब अपन कोड पार्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं, लेते हैं अपन कोड वाला पार्ट। सो देखो यार मैंने क्या बोला, मैंने सबसे पहले बोला यार कि मेरे को मिनिमम डिफरेंस निकालना है, सही है? और मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो यार जो भी मेरे को अरे गिवन होगा उसको मैं क्या कर लेता हूं, सॉर्ट कर लेता हूं, ठीक है? अब जो इसके मिनिमम वैल्यू है उसको मेरे को मैक्सिमम के बराबर करना है, ठीक है? सो इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, जो मैंने तुमको 4 केसेस बताए यहां पर उसी को मैंने सीधे से यहां पे लिख दिया और मैंने उसको रिटर्न कर दिया। बहुत क्वेश्चन, देखो कोड इसका आसान है, बस ये कि तुमको 4 केसेस को समझना था। अगर वो तुमको 4 केसेस जो थे ना, अगर वो तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्लिक कर गए तो मतलब तुम वो क्वेश्चन को इजीली कर लोगे।
अगर वो 4 केस तुम्हारे केस अगर तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं किए तो यार क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ये सीधी सी बात है यार। ठीक है, सो वही मैंने क्या कि यहाँ पे चारों जो थे इनको मैंने लिख दिया। ठीक है, आई होप तुमको यार कोड पार्ट भी समझ आ गया। अगर कोड पार्ट समझ आ गया तो वैसे तो मैं यार इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार एक बार इसको तुम खुद ट्राई करना कोड पार्ट को। ठीक है, मतलब खुद एक बार रन करके देखना बिना देखे इस कोड को, सही है, तब जाके तुमको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि मैंने देखो यार कंसेप्ट मैंने पूरा बता दिया और कोड भी एक बार तुमको दिखा दिया, लेकिन एक बार तुम अगर इसको खुद ट्राई करोगे तब तुम्हारे अंदर ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, सो अगर यार बात तो अगर इतना तो ये देखो, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कोड पार्ट हो गया। तो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार कितना आएगा, देखो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, सॉर्ट करा। सॉर्टिंग के लिए कितना आ रहा है, सॉर्टिंग के लिए अगर यहां पे बात करूं तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आ रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं मैक्सिमम और मिनिमम निकाल रहा हूं जो कि है ऑर्डर ऑफ एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, एन लॉग एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन, सही है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं यार तो वो होगा बिग O ऑफ एन स्पेस, यहां पे एक्स्ट्रा लग रही होगी मेरी। ठीक है, सो यार आई होप तुमको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, अगर आज का लेक्चर समझ आया सो यार प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो ठीक है यार, आज की लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए यार पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।